हाय एवरीवन, दिस इज रियानुल्लाह और आप देख रहे हैं एजुकेशनल इन्फो विद रियान। हमारे इस चैनल पर आपको एमडी कैट, यूएचएस, नाम्स और इसके अलावा केएमयू और दीगर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, नर्सिंग कॉलेज और इसके अलावा दीगर इदारों में दाखिलों की मालूमात बर वक्त मालूमात फराहम की जाएगी। अगर आप एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको नम्स पेइंग कैडेट फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा। उसके अलावा फॉर्म किस एड्रेस पर और कैसे भेजना है, फॉर्म किस से और कहां से साइन कराना है, फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और फॉर्म की लास्ट तारीख क्या है। हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले चलते हैं हम फॉर्म फिल करने की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का काफ़ी क्वेश्चन होता है कि नम्स कैंडिडेट आईडी में हमने क्या चीज़ लिखनी है, वो कहाँ से लिखनी है। तो बेसिकली जो नम्स कैंडिडेट आईडी है वो हमारे पास जो हमने चालान फीस जमा कराई है उसकी जो स्लिप हमें गिवन है उस पर जो डिपॉजिट स्लिप आईडी गिवन है वो हमने नम्स कैंडिडेट आईडी में लिखनी है। जैसे हमारे पास ये एक स्लिप गिवन है, ठीक है, इसकी जो डिपॉजिट स्लिप आईडी है वो हमने नम्स कैंडिडेट आईडी में पुट कर देनी है। नंबर सेकंड पर हमने CNIC नंबर या बे फॉर्म नंबर लिखना है। उसके बाद नंबर थर्ड कैंडिडेट की उनकी स्पेसिफिकेशंस, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट, ईमेल और नंबर। उसके बाद फादर या मदर जो भी आपके आर्मी में रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है, उनका सर्विस नंबर जो कि आर्मी की तरफ से अलाट किया जाता है वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उनका रैंक क्या था, उनका नाम क्या है। उसके बाद आर्म सर्विसेज, बेसिकली आर्म सर्विसेज मुराद महकमा या उनका महकमा है, ठीक है, वो बेसिकली कौन सी रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे हो गया EME हो गया, पंजाब रेजिमेंट हो गया, सिंध रेजिमेंट हो गया। उसके बाद अलाइव है नहीं है, टेलीफोन नंबर उनका। उसके बाद आते हैं हम ये ब्लॉक की तरफ। ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के लिए है। उसमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है कि वो उन्होंने ज्वाइन कब किया था और उनकी टोटल सर्विस कितनी है, रिटायरमेंट डेट, वो आप पेंशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, LPR क्या थी, काज ऑफ रिटायरमेंट। आपके पास जो ज्वाइनिंग डेट वगैरह जो है वो आपको उनकी डिस्चार्ज बुक से पेज नंबर 2 से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके फादर मदर जो भी सर्विंग थे, शहीद हैं, वार वॉन्डर हैं, सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं या डिफेंस पेड सिविलियन है। उसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि मेडिकल कैडेट वगैरह मतलब आपने कहीं कमीशन के लिए अप्लाई किया है, यानी पाकिस्तान PMA, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स वगैरह में अगर आपने अप्लाई किया है, अगर अप्लाई किया तो यस लिख दें और उनकी रोल नंबर स्लिप साथ हमने लाजमी अटैच करनी है। एक बार फिर बता दूं, आपने रोल नंबर स्लिप लाजमी अटैच करनी है। उसके बाद वो पूछते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में अगर आपने दाखिला लिया, किसी में अप्लाई किया है तो यस कर दें, नहीं किया तो नो कर दें। अगर किया है तो उसकी रोल नंबर स्लिप आपने ज़रूर लगानी है। उसके बाद उसका पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आप रोल नंबर स्लिप वसूल कर सकते हैं, आपने वो एड्रेस लिखना है यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशनल इन्फो के हिसाब से आता है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक किया है, O लेवल किया है, मैट्रिक में कितने मार्क्स थे आपके या O लेवल में कितने मार्क्स आपने लिए हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, आपकी टोटल परसेंटेज कितनी बनती है और किस साल में आपने पास किया था। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो कुछ उस बेस पे अभी FSC 1 के बेस पर नंबर के वो अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में जो नंबर ऑब्टेन किए, ठीक है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, अगर जैसे हम कुछ स्टूडेंट्स रिपीट होंगे, ठीक है, उन्होंने FSC 2 करना है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन जिन्होंने किया है, ठीक है, उनके टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग कौन सा था। ठीक है, इसमें ये बताना है। उसके बाद आते हैं हम चॉइस ऑफ डिसिप्लिन पे। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि MBBS को ज़्यादा प्रायोरिटी दूं या BDS को ज़्यादा प्रायोरिटी दूं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप MBBS को ज़्यादा पसंद करते हैं तो MBBS के सामने 1 लिख दें और BDS के सामने 2 लिख दें। जबकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो BDS को तरजीह देते हैं, लिहाजा वो BDS के सामने 1 लिख दें और MBBS के सामने 2 लिख दें। उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पर चॉइस ऑफ कॉलेज भी आता है। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्मी मेडिकल कॉलेज को तरजीह देते हैं, इसलिए वो नंबर 1 पर उसे रखते हैं। अगर आप चाहें तो आप CMH वगैरह अपना जो नज़दीकी CMH है उसको भी तरजीह दे सकते हैं और इसी तरह आप उन्हें जो नज़दीक आते हैं उसको नंबर दे सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल्फ फाइनेंस सीट्स का। ठीक है, इसमें बेसिकली जो आप दे सकते हैं, अगर ईयर पर ईयर 15 से 18 लाख पर ईयर दे सकते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी चॉइस होती है आपकी, MBBS को प्रायोरिटी दें या BDS को प्रायोरिटी दें। इसके अलावा इसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें सीट्स अवेलेबल हैं, जैसे FUMC रावलपिंडी,
ठीक है, हाई टेक कॉलेज, उसके बाद सिम्स मुल्तान, BUM एंड DC कराची। इनको आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से फिर प्रायोरिटी दे देनी है, ठीक है, 1 2 3 4 हिसाब, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक आएंगे उसे 1 नंबर पे दे दें, उसके अलावा मतलब इसी तरतीब से आप उन्हें नंबर दे दें। उसके अलावा फॉर्म का पेज नंबर आता है 2, ठीक है, इस पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन, इनमें से बेसिकली जो मेन इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको वीडियो के एंड पर कुछ बता दूंगा, ठीक है। मेन क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी है, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, जिस डेट को आपने साइन करने हैं वो डेट लिख दें, 1 2 दिन आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्टेशन, आप कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आपका जो गाँव है या इलाका है उसका नाम लिखना है, ठीक है, सिग्नेचर अपने करने हैं, पेरेंट के सिग्नेचर और उनका नंबर। तो अभी आते हैं फर्स्ट सर्टिफिकेट की तरफ, ठीक है। ये बेसिकली आर्मी, सर्विंग आर्मी वालों के लिए और पेड सिविलियंस के लिए, ठीक है, पेड सिविलियंस के लिए। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फादर का जो सर्विस नंबर जो आपको, ठीक है, सर्विस नंबर जो आर्मी की तरफ से अलॉट होता है वो लिखना है, उनका रैंक लिखना है, उनका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने साइन कराने हैं किन से, CO OC हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, ठीक है। उसके बाद डेट एंड ऑफिस, ये आप जब साइन कराएंगे वो खुद लिख देंगे, अगर नहीं लिखते तो उस दिन की आपने डेट यहाँ पे लिख देनी है। आपने इस बात का गौर करना है कि यहाँ पे यूनिट की स्टैंप ज़रूर लगी हो, ठीक है, यूनिट की स्टैंप ज़रूर लगी हो। अब ये सेकंड नंबर पे फॉर्म आता है रिटायर्ड आर्मी वालों के लिए और शहीद के लिए, वॉर वंडर के लिए। इसमें सबसे पहले आपने जो सर्विस नंबर था उनका वो लिखना है, उनका रैंक लिखना है, फादर का मतलब फादर या मदर जो आर्मी में रिटायर्ड हैं या शहीद थे उनका नेम लिखना है। उसके बाद कितने से कब से कब तक उन्होंने सर्व किया है, ठीक है, अपना नाम लिखना है यहाँ पे। उसके बाद अगर शहीद हैं तो शहीद की वो लेटर नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके अलावा आपने साइन, अगर आप JCO सोल्जर्स के बच्चे हैं तो फिर आप सिग्नेचर कराने होंगे DS बोर्ड से, और अगर आप किसी ऑफिसर के बच्चे हैं तो आपको कोरो GHQ से साइन कराने होंगे। और स्टैंप यहाँ पे लाजमी ज़रूर देखनी है आपने, स्टैंप लाजमी लगी होनी चाहिए। अभी ये जो फॉर्म आपको मैंने बताया ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी पर्सनल के लिए। अगर आपके फादर नेवी थे, नेवी के पर्सनल थे या मतलब एयरफोर्स में थे तो फिर आपको उनके डिस्ट्रिक्ट, उनकी यूनिट से प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा उनके एप्लीकेशन फॉर्म और वहीं पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स पता करते हैं कि हमने ये फॉर्म कहाँ भेजना है, उसका उनका एड्रेस कौन सा है, ठीक है। तो ये हमने फॉर्म बेसिकली भेजना है AGS ब्रांच WR डायरेक्टरेट ब्रैकेट WR2A, ठीक है, GHQ रावलपिंडी। इसके अलावा वो काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि आजकल डेट क्या है इसकी, लास्ट डेट, और इसकी लास्ट डेट बेसिकली है 28 अगस्त 2023। इसके बाद मैं आपको कुछ ज़रूरी हदायत बताऊंगा, जैसे पेइंग कैडेट पर अप्लाई करने के लिए नॉन ओपन मेरिट पर अप्लाई करना लाजमी है। अगर आप पेइंग कैडेट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नॉन ओपन के मेरिट पर अप्लाई करना ज़रूरी, आपको लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ओपन मेरिट पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर पेइंग कैडेट आप नहीं बन सकते, ठीक है, अगर आप ओपन मेरिट पर सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फॉर्म पर ओवर राइटिंग और कटिंग नहीं करनी। उसके बाद PF और PN के फॉर्म आपने, मैंने जैसे आप आगे बताया है कि आपको उनके हेड ऑफिस से लेने पड़ेंगे और वहीं पे आपको फिल करने पड़ेंगे। उसके अलावा फॉर्म भेजने से पहले इसकी एक फ़ोटो कापी का रिकॉर्ड, ठीक है, आपने लाजमी महफूज कर लेना है अपने पास, ठीक है। और फॉर्म भेजने की आखिरी तारीख 28 अगस्त है। और फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डाकखाना से UMS काबिल कबूल है। अगर आप TCS वगैरह करते हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। FSC की फ़ोटो कापी रिजल्ट आने से 7 दिन के अंदर, जैसे आप जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स अभी जो FSC सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो उनकी जो जब आएगा तो 7 दिन के अंदर अंदर GHQ तक उनका फ़ोटो कापी रिजल्ट की भेजनी होगी, ठीक है। पुराना 2022 वाला फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा, ताहम 2023 के फॉर्म की कापी काबिल कबूल होगी। जो लोग BDS नहीं करना चाहते और वो BDS ओपन मेरिट पर हरगिज़ अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर BDS पर सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपको MBBS पेइंग कैडेट सीट्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अपनी सूबाई यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट पर सिलेक्ट होने वाले तलबा पेइंग कैडेट्स की सीट अलाट नहीं की जाएगी। उम्मीद है आपको फॉर्म का फिल करने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके तो फिर आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।